एक हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर था और एक सबसे छोटा डॉक्टर। एक डॉक्टर जिशान है। अच्छा, वो कहते आप डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं? मैं कहा हाँ। कहता आप यंग डॉक्टर हैं? मैंने कहा हाँ, ये स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं और मैं अभी कर रहा हूँ। कहते आपके बारे में तो हमें सारा पता है। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही कोशिश कर रहा था कि आपको मेरे बारे में सारा पता चले। हम 2 आए तुम 11 हो, हम 2 आए और तुम 11 हो। उस वक्त उनके चेहरों पे एक चीज बड़ी हया थी। वो सेक्रेटरिएट में गए, कुछ नहीं मिला, वापस आ गए। बहुत अच्छा हुआ। वो आईजी ऑफिस गए, जाके कहते फलां को उतारो, फलां को पकड़ो, फलां को। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते 780 ये लगाओ। उन्होंने कहा वकील साहब ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है लगनी नहीं है, आज लवाओगे कल उतर जाएगी। कहना मेरा चेहरा तो बच जाएगा। आईजी कहता कि जब मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं करना, कहते सारे लाओ तो सही ना, असि हुण ते वापस जाइए। वो जहां जाते थे वहां से कहते थे अब हम वापस कैसे जाएं। मैं वहीं बैठे बैठे जब उन्होंने कहा ना कि हमें तेरा सारा पता चल गया, हम तुझे देख लेंगे, मुझे अंदर से मैं हंस रहा था। और आपको पता है हंसते हंसते मुझे शेर याद आ जाता है। ये तो है। मुझे फिर वो शेर याद आ गया कि सुना है उनके अश्कों से बुझी है प्यास सहरा की। वाह वाह। सुना है उनके अश्कों से बुझी है प्यास सहरा की, जो कहते थे हम पत्थर हैं हमें रोना नहीं आता। इन्ना रोए फिर वो दर दर पे जाके रोए, वो दर दर पे जाके रोए कि सानू बहुत मारे। वो उनका एक लॉयर जो बड़े बालों वाला था, वो सबसे पहले उसने बात शुरू की। हाँ, अदील उसका नाम है। तो वो सामने उससे कहता सर मैं तुम की दसा की मार रहे। ये उसका स्टाइल था। वो अपने बालों को ऐसे करता, सर मैं तुम की दसा की मार रहे थे। मैं ते जिवे उत्ते पहुंचा, मैं ते अंदाजा ला लिया कि इन्होंने कोई पीआईसी च जाके नहीं कुट सकता। खुदा की कसम जब उसने ये कहा सारे वकील पुलिस और हम हंस पड़े। कहते सर मैं जो उत्ते पहुंचा असि किसी ने हाथ नहीं लाया, पर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इरफान है। मैं पिछला जो हमारा वाकया हुआ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बुकला के और हमारे दरमियान, उसके मुतालिक एक वीडियो फेसबुक पे आज वायरल की गई। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमने तमाम रंजिशें भुला के और तमाम तर जो बातें हुई थी उन सबको भुला के हमने अपने बुकला भाइयों को टेबल पे आने की दावत दी थी और हमने अपनी तमाम बातों पे कहा था कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं इस बात की, अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो हम उससे माफ़ी मांगते हैं। जब हम आगे बढ़ चुके थे उन सारी चीज़ों से, पिछली बातों को भुला के, तो उस टाइम पे इस तरह की वीडियो को वायरल करना और हमारी इस अमन की और भाईचारे की कोशिश को नाकाम करने की कोशिश करना, मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा फेल नहीं था। तो ये नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं अब भी इस बात को मुकम्मल तस्दीक करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये हमारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिसमें हमने बुकला से माफ़ी मांगी, उनको टेबल पे आने की दरख्वास्त की और हमने बुकला को बताया कि हमारे हॉस्पिटल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आपके लिए इलाज की तमाम तर सहूलियात यहाँ पे अवेलेबल हैं और आप हमारे भाई हैं, आप जब भी आएंगे हम आपको उसी इज़्ज़त और एहतराम से आपको इलाज ऑफर करेंगे। तो मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत पहले की वीडियो है, इसको हमारे मामलात को आगे चलने दिया जाए। इस तरह की पिछली बातों सबको भुला के, जिस तरह हमने रंजिशें सारी भुलाई हैं, वकला बरादरी को भी बड़े दिल से इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। ये जिसने भी किया है कोई अच्छा फेल नहीं किया। और अगर इस वीडियो से अब भी मेरे किसी वकील भाई की दिल आज़ारी हुई है या उसको कोई बात बुरी लगी है तो मैं एक बार फिर मीडिया पे आके ऑन एयर उनसे कह रहा हूँ कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप हमारे भाई हैं और इंशाल्लाह हम भाई भाई बन के रहेंगे। हम दोनों कम्युनिटी का एक बहुत अहम पढ़ा लिखा तबका और हमारे आपस में अच्छे ताल्लुकात जो है वो मुफाद आमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे अंदाज में रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।